फिर बात राजनीति की आ जाती है कि अगर आप आज के दौर में कहते हैं अपने हाथ में संविधान रख करके कि हम ही गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ही उनकी आवाज है, और फिर आपकी सरकार उनके ऊपर इस तरीके से टॉर्चर करती है, उनके ऊपर इल्जाम लगाती है, वो जेल में रहते हैं, तो फिर तो सवाल उठाए जाने चाहिए इस तरीके की राजनीति की भी कि जो आप आज बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मैडम देखिए, आप अगर मेरे मुंह से ये कहलवाना चाह रही हैं कि मैं कांग्रेस के लीडर ऑपोजिशन पे कुछ कहूं तो मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त की जो थी और सत्ता में थी, शरद पवार साहब के पार्टी के लीडर होम मिनिस्टर थे, उनको ये बात इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और उस वक्त के एटीएस के डीसीपी अभी एटीएस के चीफ हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। और आपकी मीडिया की बरादरी ने भी बड़ा रोल अदा किया था। जो 6 बजे और 9 बजे के जो सो कॉल नेशनलिस्ट है, अगर उस वक्त के वीडियोस को निकालेगा तो क्या क्या बकवास नहीं बका गया था। यही तो स्ट्रेटजी है। वाहिद जो भी कहा गया था वो तो सबूत के साथ कहा गया था, जो चार्जशीट हुई थी उसके बिना पर कहा गया था। मीडिया भी उसी बिना पर काम करती है जो उस वक्त का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। नहीं मैडम, नहीं मैडम, चार्जशीट सबूत नहीं है। चार्जशीट चार्जशीट में चार्ज लगेगा, उसको कोर्ट तय करेगी सही है नहीं है। चार्जशीट सबूत कब बनेगा? और उस वक्त हमने चर्चा की थी कि चार्जशीट में ये बातें कही गई हैं। आज जब आदेश आया हम उस पर भी चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे कि एटीएस ने क्या गलतियां की थी। आज अगर टॉर्चर की बात की जा रही है, अगर आज गलत इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप इसे कर रहे हैं। मैडम देखिए, इसमें सब जिम्मेदार हैं। सरकार जिम्मेदार है उस वक्त के एटीएस के ऑफिसर जिम्मेदार है, और जो मीडिया ने जो पुलिस के वर्जन को सच साबित करने की पूरी कोशिश की। तो इस हमाम में तमाम नंगे हैं, सिर्फ एक नंगा नहीं है, सब इसमें जितने जिक्र किया हो सब नंगे हैं। मगर हुआ क्या? 180 लोग जो मारे गए, उनके खानदान को अब तक क्लोजर नहीं हुआ क्या कि जो लोग 19 साल अपनी जिंदगी के खो दिए, जो अपनी बीवी के मौता में नहीं जा सका, जो अपनी बीवी के बरियल में नहीं जा सका, जिसका बाप हार्ट अटैक से मर गया, जिसकी मां मर गई, जिसके बच्चे गोद में खेलते थे, आज वो 18 साल के हो गए, उनसे कौन इंसाफ करेगा बताइए? इसमें तो इंसाफ, देखिए कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया, मगर इंसाफ नहीं हुआ ना। उन 12 लोगों से इंसाफ हुआ। एक तो एक्यूज तो कोविड में मर गया, उनको कोविड में बेल नहीं दी गई। तो ऑल इन ऑल फिर मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया। तो यही तो होता आया है ये तमाम केसेस में, कि जितने टेररिस्ट केसेस हैं 99% चाहे मकोका के हो, यूएपीए के हो, बड़ा शोर होता है टीवी चैनल्स पर, मीडिया पे। और जब नतीजा आता है तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका वाहिद चैनल है जो कम से कम इस पर डिबेट तो करने हमको बुलाया। नहीं बिल्कुल, और की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि जिन लोगों ने धमाके किए थे आज हम उनको जानते ही नहीं है। कहां हैं वो लोग? क्या वो अभी भी खुले घूम रहे हैं? क्या अभी भी उनकी पहचान हो पाई है? और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन क्या आप ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाएंगे?